इस भौतिक रसायन का पहला एक्सरसाइज है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सॉलिड स्टेट। बच्चों ध्यान देंगे, सॉलिड स्टेट, ये हमारा एक्सरसाइज बहुत ही दमदार है। इस बार जो क्वेश्चन बोर्ड में उठा के रखा है, इस चैप्टर से बड़ी दमदार क्वेश्चन उठा के रखा है। इस बार जो परीक्षा में आई है क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण सहित व्याख्या करें, और पूरे 5 नंबर में उठा के रख दिया है। तो ये जो हमारा चैप्टर है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को डिटेल्स में तो जल्दी को टीचर एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं। बिहार बोर्ड के लेवल में पढ़ा के छोड़ देते हैं, वो भी लेवल ढंग से नहीं दे पाते हैं। ठीक है ना, चलना चाहिए सॉलिड स्टेट, उठा के लेके चलते हैं विलयन सॉल्यूशन। बच्चा यहाँ ठोस के बारे में ढंग से जानकारी नहीं ले पाया है, उसको सीधे उसको उठा के लेके पहुँचा देते हैं। ठीक है, विलयन विलय नहीं चला देता है, उसको सरफेस केमिस्ट्री से स्टार्ट कर देगा, काइनेटिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देगा। अरे भैया, ये एक लाइन से क्यों दिया गया है? एक चैप्टर दूसरे से टैग है। बच्चा पहला चैप्टर नहीं सीख पाएगा तो दूसरा नहीं सीख पाएगा, तीसरा नहीं सीख पाएगा, चौथा नहीं सीख पाएगा। इस प्रकार से उसका वीक इतना हो जाएगा जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हम लोग बच्चे का क्या दृष्टि चाहिए, क्या उसमें चाहिए, उसके मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं। तो जैसा कि ये बताया गया, ये ठोस अवस्था होता क्या है? ठीक है, ऐसे क्लास 9th से ही हम पढ़ते आ रहे हैं और 11th भी हमें ये चीज़ मिला है। ठोस 9th में पदार्थ मिला था, पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया था, ठोस, द्रव और गैस। आधुनिक युग के वैज्ञानिक इसे 5 भाग में डिवाइड कर दिया था, प्लाज्मा अवस्था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था। लेकिन मूल रूप से इसके 3 ही अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। 9th में हम सिर्फ उसका स्टार्ट लिए थे, 11th में 50% 70% जानकारी मिला, लेकिन फाइनली हमें ठोस के बारे में स्पेशल 12 के फिजिकल केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में हमें पढ़ने को मिल रहा है। कहीं कहीं 9th के लेवल से ही डिफिनेशन कर दिया जाता है। नहीं भाई, 9th के बच्चे का माइंड उतना ग्रोथ नहीं रहता है, उसकी चिंतन क्षमता कम होता है, इसलिए उसको नॉर्मल परिभाषा, नॉर्मल शब्द, नॉर्मल भाषा का प्रयोग करते ही बताया जाता है। ठीक है, और ये नॉर्मल भाषा का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं जिसका आयतन एवं आकार निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। अरे भैया, ये क्लास नीचे का है, हम क्लास 12th की बात कर रहे हैं। क्लास बढ़ गया, डिफिनीशन भी बदलनी चाहिए और लेवल का होना चाहिए जिस लेवल में हम लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ ठोस की अवस्था है, इसमें हमें ये चीज़ भी पढ़ने को लिए मिलेगा, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, ठोस कठोर क्यों होता है, ठीक है, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है। ये सब क्यों का जवाब हमें यहीं मिलने वाला है डिटेल्स में। ठोस को हम दबा क्यों नहीं सकते हैं, क्या रीज़न है, ठोस क्यों पिघलता है, पिघलने का रीज़न क्या होता है, ठोस किस प्रकार से बना होता है, कितने इसमें कंडीशन लेके बने रहते हैं, इसके संघटक कण किस प्रकार से रहते हैं, पूरे ओवर डिटेल्स में बताए जाते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसी जगह है जो बताया जाता है। देखिए हमारा वीडियो ये क्या लगता है आपको, उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, बेहतरीन होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि मूल रूप से मैं फिजिक्स का टीचर हूँ और केमिस्ट्री पर मैं सोच नहीं रहा था केमिस्ट्री का वीडियो बनाऊँ, लेकिन ढेर सारे स्टूडेंट के कहने के बाद मैं केमिस्ट्री पर वीडियो बनाना प्रारंभ कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर आपको बेहतर से बेहतर चीज़ मिले। चलिए चलते हैं। तो हम बच्चों ध्यान देंगे, पहले जानते हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था क्या होता है? सॉलिड स्टेट। देखिए, ठोस में एक विशेष प्रकार की रचना होती है।
ठीक है। और उस रचना को हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय रचना। और ज्यामितीय रचना में एक और उसमें विशेष रचना होती है, और ज्यामितीय रचना में एक विशेष रचना हुआ है जो त्रिविमीय रचना होती है, ठीक है। यही त्रिविमीय रचना के कारण ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, और इसके संघटक कण मजबूत आकर्षण बल से आपस में बंधे रहते हैं, जिसके कारण इसमें ठोस अवस्था का गुण आता है और अपनी अवस्था ठोस के रूप में बना के रखता है। और ऐसी अवस्था को ही हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था। हम बच्चों की तरह नहीं रखेंगे भाषा, ठीक है। क्लास 9th के लेवल की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। हम ये परिभाषा इस क्लास में नहीं लिख सकते हैं। इसका जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। ये छोटे क्लास की परिभाषा है। हमारी क्लास 12 में आया, हम 12 के लेवल से बात को जानेंगे, तभी हम कुछ विशेष पैमाने पर अपने ज्ञान को ले जा सकते हैं। जो चीज़ हम नीचे पढ़ चुके हैं उसी चीज़ को हम फिर से वो रिपीट करेंगे तो फिर परेशानी है, तो हम वही चीज़ रिपीट करेंगे। सबसे अलग, सबसे हटके हम लोग सीखते हैं। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें त्रिविमीय रचना हो तथा उसके परमाणु मजबूत बल से आपस में जुड़े हो, पदार्थ की ऐसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, NaCl, Ag, Au, Zn, Fe, etc. ये सब के सब हुए ठोस। बच्चों, एक बात आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, इसमें त्रिविमीय ये रचना क्या होता है। यह ज्यामितीय रचना को प्रकट करता है। ज्यामितीय रचना को प्रकट करता है। और ज्यामितीय रचना दुनिया के तमाम ठोस में पाया जाता है। दुनिया के तमाम ठोस में पाया जाता है। ये ज्यामितीय रचना क्या होता है जरा जानते हैं। कोई भी पदार्थ यदि ठोस अवस्था में होंगे तो उसके संघटक कण एक दूसरे से सटे रहते हैं। उसके बीच रिक्त स्थान नगण्य होते हैं, बहुत कम होते हैं, और ये इस प्रकार से सटे रहते हैं। बताइए इसमें अब कौन सी रचना बन रहा है। ये रचना बन रही है, एक वर्ग कह सकते हैं या आयत कह सकते हैं। ऐसी ही रचना को इसको ऊपर से हम डाल दें, इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो इस प्रकार की ये रचना आएगी। इस प्रकार की रचना आएगी। ये बिंदु है, ये संघटक कण है।
इसको इस प्रकार रखेंगे कि सब एक दूसरे से सटा रहेगा। ये भी इस प्रकार से इसमें सटा रहेगा और ये भी इस प्रकार से सटा रहेगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक है। ये हिस्सा ये क्या है, नीचे से है, नीचे। और ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये हिस्सा उस तरफ का है। अब इसमें एक ज्यामितीय रचना आपको मिल जाएगा और ज्यामितीय रचना इसमें ये हमारा घन है, घन है। ये घन क्या है, एक प्रकार की ज्यामितीय रचना है। घन क्या है, एक प्रकार का ज्यामितीय रचना है। और इस घन में आपको त्रिविमीय रचना भी दिख जाएगा। ये देखें, ये देखें और ये देखें, ये त्रिविमीय रचना है, ये त्रिविमीय रचना है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये त्रिविमीय रचना है। इसको बाहर निकाल देते हैं, ये भी क्या है, त्रिविमीय रचना है। त्रिविमीय, 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 त्रिविमीय। त्रि मतलब होता है तीन और विमीय मतलब होता है भुजा। इसमें जिसमें तीन भुजा हो, तीन भुजा हो, ठीक है, तीन भुजा हो, ठीक है ना। ये त्रिविमीय रचना है। दुनिया के तमाम ठोस की अवस्था जिसमें होंगे उसमें ये त्रिविमीय रचना मिलेगा है। इसी के कारण ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है, और अपनी ठोस अवस्था को बना कर रखते हैं। ये नहीं रहेगा तो त्रिविमीय रचना नहीं रहेगा तो ठोस अवस्था को ये धारण नहीं कर सकता है। दुनिया में ठोस का तब हम नामो निशान नहीं जा सकते हैं। बच्चों अब इसमें देखो आपका आयतन और आकार इसमें क्या संबंध रखता है। आयतन आकार क्या, एक बोलचाल की भाषा है, नॉर्मल नीचे क्लास का ये भाषा है। हम अब ऊपर के क्लास में गए हैं, थोड़ा अपना सोच को ऊपर लेवल से लेके चलेंगे। अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, थोड़ा लेवल की चीज़ जानेंगे। जब तक लेवल की चीज़ नहीं जानेंगे तब तक हम बेहतर चीज़ तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारा मकसद ये है सिर्फ बच्चे पढ़ के नौकरी ही ना करें, बच्चे पढ़ के सिर्फ नौकरी ही ना करें, कॉन्सेप्ट तगड़ा हासिल करें। ज्ञान मिल जाएगा तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो हम बेहतर चीज़ देने की हमेशा कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो तीन भुजा, ठीक है, भुजा मतलब होता है, इसको बीमा मतलब भुजा बोल सकते हैं। तीन भुजा है, इस सभी मिलता है। जिसमें ये मिलेगा वो ठोस क्या होगा, कठोर हो जाएगा और अपनी ठोस अवस्था को बना कर रखेगा। इसका आयतन निश्चित होगा, इसका आकार निश्चित होगा, इसको हम दबा नहीं सकते हैं। इसके बीच संघटक कण के बीच स्थान बहुत कम होगा। ये आपस में इतना मजबूती से बंधे रहेंगे जिसको हम हिला डुला नहीं सकते हैं। ये आपस में इतना मजबूती से बंधे रहते हैं जिस कारण इसका द्रव्यांक क्वथनांक भी बहुत ही उच्च होता है। ढेर सारे भाई इसमें कंडीशन उत्पन्न हो जाता है। यही तो है ठोस। हमारे प्रकृति में ठोस को दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में, ठीक है। अब हम पहले हम ठोस की विशेषता के बारे में जान लेते हैं, ठोस के गुणों के बारे में जान लेते हैं। ठोस के पूरा क्या कल्चर होता है, क्या इसकी विशेषता होती है, क्या इसकी गुण होती है, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें बेहतर रहेगा, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेहतर रहेगा। इसके बाद हम लोग ठोस अवस्था के गुणों के बारे में जानेंगे। अब हम ठोस अवस्था के गुणों के बारे में जानते हैं।
ठोस अवस्था के गुण। ठोस अवस्था के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। लिखेंगे इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। बच्चों, दुनिया के तमाम वस्तु हो, सजीव हो, निर्जीव हो, सभी में गुण होते हैं और उस गुण के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। कैसा कल्चर है, कैसा उसकी विशेषता होती है और उस विशेषता के आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं और उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, हम चलते हैं इसके गुण के बारे में। इसके लिखित गुण होते हैं। पहला, इसमें त्रिविमीय रचना होती है। पूरा ये त्रिविमीय की कहानी ही इस चैप्टर में चलेगा, पूरा डिटेल्स। इसका आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। इसके संघटक कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही नग्न होता है। इसके संघटक कण मजबूत अंतरान्विक बलों से बंधे रहते हैं। छठा हो जाएगा इसमें बहाव की प्रकृति नहीं होती है। इसे दबाया नहीं जा सकता है। यह संपीड्य होता है। ढेर सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं इसी प्रकार से। ठीक है, ये ठोस के हुए गुण। इसके बारे में मैंने बता ही दिया, त्रिविमीय रचना होती है। यही रचना के कारण पदार्थ में ठोस अवस्था उत्पन्न होती है। जब ये अवस्था उत्पन्न होती है तो इसका आयतन आकार इसी कारण क्या हो जाता है, निश्चित होता है। आयतन आकार जब निश्चित हो जाएगा, त्रिविमीय रचना होगा, तो उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक भी उच्च होगा
और निश्चित टेम्परेचर पर जाने के बाद ही पिघलना चालू करेगा। ठीक है, इसके संघटक कणों के बीच स्थान बहुत ही कम होता है। सब के बारे में हम जानेंगे आगे चलकर पूरा डिटेल्स में। ठीक है, इसके संघटक कण मजबूत अंतराण्विक बलों द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, जिसके कारण उसको हम दबा नहीं सकते हैं, उसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होता है। ठीक है, और ये इसी कारण क्या होता है, संपीड्य भी होता है। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट निकल के आ जाता है। ढेर सारे बच्चों इसमें होते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, ढेर सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, हम बारी बारी से इसके बारे में टॉपिक टू टॉपिक हमारे सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसके ही बारे में इतना चीज़ बनने वाला जिसका जवाब नहीं। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं ठोस के, ये सब हम आगे पढ़ेंगे टाइम आने पर। ठीक है, इसी चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेगा। अब हम लोग जानते हैं ठोस अवस्था के प्रकार, मतलब कुल मिलके ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। बच्चों ध्यान देंगे, ठोस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस, अंग्रेजी में इसका हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का अंग्रेजी में बोलेंगे एमॉर्फस। एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब हमारा यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। पहले क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानेंगे, उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानेंगे। ये हमारा चैप्टर मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूट है कितने भागों में, अब हम इसको बता देते हैं। पहला ये हिस्सा इसका होगा इस चैप्टर का, ठोस अवस्था एवं ठोस के प्रकार। ठोस अवस्था एवं ठोस के प्रकार, कुल मिलके हम ये बोल सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। ये इसके बारे में फुल डिटेल्स लेंगे। जब ये हम पढ़ लेंगे तब इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका। पूरे दमदार ये होगा हिस्सा। क्रिस्टल जालक एवं क्रिस्टल एकक कोष्ठिका के बारे में जब पढ़ लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे ठोस में दोष। ये भी बहुत ही दमदार टॉपिक है। ठोस में दोष जब हो जाएगा तो हम चालकता के आधार पर ठोस का वर्गीकरण करेंगे। ये भी दमदार टॉपिक होगा, पूरे पावरफुल है। और विद्युत ये चुंबकत्व गुण के कारण ठोस के कितने भाग बांटा गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। और इसी से इस बार अभी क्वेश्चन बोर्ड में ये 2 फरवरी वाला एग्ज़ाम में ये उठा रख दिया है, 3 फरवरी वाला। ठीक है ना, ये चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में व्याख्या करें। ठीक है, पूरे 5 अंक में उठा रखा है। तो ये कुल मिलके ये चैप्टर हमारा इतने हिस्से में बटा हुआ है, फुल डिटेल्स, कहीं किसी प्रकार की आपको गैप नहीं मिलने वाला है। तो बच्चों पूछेगा ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्या जवाब देंगे? ठोस होते हैं 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब हम चलेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए।